Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Ashta Sakhi, Jaya Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar, Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Jaya Radha Gopinath, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जगगुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला गुरुदेव जी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु आप शेयर करेंगे या माता जी आप कौन शेयर करेगा स्क्रीन? मैं शेयर करूँगा। ओके। ईयरफोन लगा लेता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस, आपकी आवाज आ रही है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
गौर भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बताई गौर नाथ प्रेम हरि हरि। हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 11वें अध्याय और 5वें से लेकर 9वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। हम इन्वोकेशन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी आवाज सही आ रही है या स्लो है? प्रभु थोड़ी प्रभु कोई थोड़ी बता। डिस्टरबेंस है, थोड़ी डिस्टरबेंस है। अच्छा, सिग्नल तो ठीक है। Let me see, guys. आई थिंक सेटिंग्स तो ठीक है। इज इट फाइन नाउ? ओके। हरे कृष्ण। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। 11 चैप्टर। हाँ जी, आपको दिख रही है स्क्रीन? हरे कृष्ण, प्लीज कंफर्म। जी 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 प्रभु जी दिख रही है। ठीक है। तो आज हमको चर्चा करनी है श्लोक संख्या 5 से। तो कल अपराजिता माता जी ने श्लोक संख्या 1 से 4 तक डिस्कस किया था, तो उसी का कंटिन्यूशन में है ये। और पहले हम श्लोक लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अणुर्दो परमणु स्यात् त्रिसृणुत्रय स्मृतः ज्वालार्करश्मि अवगतः खम एव अनुपतन्नगात्। अणुः दो परमणु स्यात् त्रिसृणुत्रय स्मृतः जलार्क रश्मि अवगतः खमेव अनुपतन् अगात्। अणुर्दो परमाणु स्यात् त्रिसृणुस्त्रय स्मृतः जलार्करश्मि एक बार दोबारा बोलता हूँ। अणुः द्वौ स्यात् त्रिसृणुत्रय स्मृतः जाल अर्क रश्मि अवगत खम एव अनुपतान अगात। कोई रिपीट करना चाहेगा? यस माता।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनूर्ध्वो परमाणु स्यात् त्रस्रेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्करश्म्य अवगतः खमेव अनुपतन्नगात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये 3 श्लोक प्रभु जी। कृष्णा दंडवतना प्रभु जी। अर्पण। अनुर्ध्वो परमाणु स्यात् प्रसृणु प्रसृणुस्त्रिः स्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतनगात्। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा ब्रदर। हाँ। बोलो। अणुर्ध्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुत्रय स्मृतः जलार्करश्म्यावगतः खमेव अनुपतनागात्। हरे कृष्णा यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। यस माता। अनु दो पर परम अनुष्यात ऋषेन त्रय स्मृत जाल अर्क रश्मि अवगत खम एव अनुपतन अघात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता अ- जी। अरुणो अरुणोद्र परमाणु सयात्र सरेणुस्रायः स्मृतः जलार्क रश्म्या वगता है खमेव अनुपग्न नगात। यस श्रुति माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। यस। अरुणोदो परमाणु स्यात् तत्सर्वेणुस्त्रयसंमृता जालार्कशम्यवगतः खमेवानुपत्स्नगात्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ लेते हैं। शब्दार्थ। अणु द्विगुण परमाणु दो दो परम अणु परमाणु स्यात् बनते हैं त्रिश्रेणु षट परमाणु त्रय 3 स्मृतः विचार किया हुआ जाल अर्क खिड़की के पर्दे के छेद से होकर धूप को रश्मि किरणों द्वारा अवगतः जाना जा सकता है खम एव आकाश की ओर अनुपतन अगाध ऊपर जाते हैं। ट्रांसलेशन एंड purport by श्रील प्रभुपाद की जय। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनाते हैं और 3 द्विगुण परमाणु अणु एक षट परमाणु बनाते हैं। यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेद से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तात्पर्य परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया गया है किंतु जब ऐसे 6 कण परस्पर मिलते हैं तो वे त्रिश्रेणु कहलाते हैं और इनके खिड़की के पर्दे के छेद से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। तो हम बाकी के श्लोक एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले इसी को लेते हैं हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुहानुसुते देवी ब्रह्माणि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पर
काल का वर्णन चल रहा है और इस चैप्टर का अगर नाम हम देखें तो इस चैप्टर का नाम था परमाणु से काल की गणना। तो कल हमने देखा कि जो टाइम और स्पेस उन दोनों का रिलेशन बताया गया था कि यहाँ पे जो अणु परमाणु की बात हो रही है ये डायमेंशन स्पेस की है ना, और उससे काल की गणना होती है। तो जैसे हमने कल चौथे श्लोक में देखा था, है ना, उसमें बताया था कि परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुमान किया जाता है। यह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। तो इसमें दो तरह के समय के बारे में बताया गया था। माता जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट काल की है समय की, वह एक परमाणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह परमाणु काल होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है काल की। और जो समय इस सृष्टि के विलय में जो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, उसको पूरा करने में लगता है, वह समय होता है महाकाल। वह एक तरह से वैदिक शास्त्रों में जो काल की सबसे बड़ी यूनिट है ना, वह महाकाल है। क्योंकि उसके बाद जो काल है उस मतलब ये भौतिक जगत नहीं रहता तो काल का यहाँ पे प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है, इस भौतिक जगत में ही काल का प्रभाव है। तो जो काल का सबसे बड़ा माप है, सबसे बड़ी यूनिट है, वह महाकाल है, जो कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं, ब्रह्मा जी की आयु है। तो उसी के कंटिन्यूशन में अब इस सबसे छोटे यूनिट से लेकर सबसे बड़े यूनिट के बीच में क्या क्या आता है उसके बारे में डिटेल्स दी गई है आगे के श्लोकों में। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है कि दो परमाणु मिलकर एक अणु बनते हैं। परमाणु ऐसा यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जो देखा नहीं जा सकता, और उसके जब दो परमाणु मिल जाते हैं उसको एक अणु बोलते हैं। और तीन ऐसे जब अणु मिलते हैं तो उसको षट परमाणु बोलते हैं या त्रिश्रेणु भी बोलते हैं। ये सिनोनिम्स हैं, त्रिश्रेणु या षट परमाणु। और यह जो षट परमाणु है यहाँ पे बताया गया है कि यह जो है वह हमें दिख सकता है। तो अभी तक जो परमाणु और अणु की बात हुई थी वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, परंतु जो षट परमाणु है वह हमें दिख सकता है। परंतु कैसे दिख सकता है वह भी बताया गया है कि जब सामान्य प्रकाश की बात नहीं हो रही, जब धूप खिड़की से आती है, एक छोटी सी जैसे धूप आती है, किरण आती है, उसमें हमें कभी कभी बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यहाँ पे धूल के कणों की भी बात नहीं हो रही, कभी कभी हमें धूल के कण दिखते हैं, है ना, तो ये धूल के कण भी नहीं है, यह परमाणु वह कण है जो जिससे ये सृष्टि हुई है सारी। तो यह हमें जब कभी ध्यान से देखें, कभी धूल मतलब हवा भी नहीं चल रही हो, तब अगर धूप आ रही है तो कुछ बहुत ही छोटे कण जो हमें दिख सकते हैं धूप में, वह होता है षट परमाणु। और यह भी बताया गया है कि ये जो षट परमाणु है यह धरती पे नीचे की तरफ न जाके ऊपर की तरफ जाता है। ये इतना हल्का होता है कि यह ऊपर की तरफ ही जाता है। तो हम इस श्लोक का जो भावार्थ है वो एक बार श्रीधरी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दोनों की टीकाएं देखते हैं, है ना, उसमें बहुत अच्छे से और बताया गया है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अब
द्वयणुक आदि के लक्षण पूर्वक काल की मध्यमावस्था का वर्णन करते हैं। तो द्वयुक क्या होता है? अणु को द्वयुक कहते हैं। और कि पूर्व काल की मध्यावस्था का वर्णन, मध्यावस्था मतलब जो महाकाल है। हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो काल की मध्यमावस्था का वर्णन करते हैं। मध्यमावस्था क्या है कि एक तो ये अणु परमाणु की बात हुई और एक महाकाल की बात हुई, तो इसके बीच में जो भी समय है उसको मध्यमावस्था कहते हैं। तो दो परमाणुओं के मिलने से ये द्वयुक जो अणु होता है वो होता है। तीन अणुओं के मिलने से त्रिश्रेणु होता है। त्रिश्रेणु का प्रत्यक्ष होता है, ये भी बता दिया गया था। इस बात को श्लोक में उत्तरार्ध द्वारा कहा गया है। उत्तरार्ध मतलब जो उसका श्लोक का जो दूसरा लाइन है उसमें बताया गया है कि यह प्रत्यक्ष होता है, यह दिखता है। गवाक्ष मार्ग से गाई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में त्रिश्रेणु का पता चलता है। गवाक्ष मार्ग वही, जैसे सूर्य की अगर किरण पड़ती है तो उससे कहते हैं कि वो मार्ग है सूर्य का। वह अत्यंत लघु होने के कारण आकाश में ही उड़ता हुआ प्रतीत होता है। अनुपतन इस पाठ के अनुसार अर्थ होगा कि त्रिश्रेणु आकाश में ही उड़ता हुआ ज्ञात होता है, पृथ्वी पर नहीं। तो हम यह समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे त्रिश्रेणु की बात हुई है, षट परमाणु की, वह कभी भी धरती पे नहीं आता, वह हमेशा आकाश में ही रहता है। उसकी स्थिति जो है आकाश में है। जैसे हम कहें तो किसी भी मनुष्य की या पशु की स्थिति कहाँ है? पृथ्वी पे। तो इस तरह से किसी भी जीव की या किसी भी चीज की अगर स्थिति कही जाती है तो यहाँ पे स्थिति जो बताई गई है त्रिश्रेणु की, वह आकाश है। इसकी जो सामान्य स्थिति, नेचुरल पोजीशन जो होती है वह आकाश है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दो परमाणु से एक अणु अर्थात द्वैणुक बनता है, तीन अणुओं से एक त्रिश्रेणु बनता है और उस त्रिश्रेणु प्रत्यक्ष होता है। सेम ही बात कही गई है। यही कहा गया है कि श्लोक के माध्यम से जब खिड़की से होकर सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करती हैं तो उसमें यह त्रिश्रेणु आंखों से दिखाई देता है। उसी सूर्य किरण में बहुत अधिक हल्केपन के कारण जो आकाश की ओर उड़ता प्रतीत होता है वही त्रिश्रेणु है। वह पृथ्वी की ओर नीचे नहीं आता बल्कि हल्केपन के कारण ऊपर की ओर आकाश में उड़ता है। यह सर्वत्र नियम है कि स्थूल एवं प्रचुर अवयवों के बिना अवयवी दृश्य नहीं होता। यहाँ पे और अधिक एक्सप्लेन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि हम यह समझ सकते हैं कि अवयवी मतलब जो चीज बनी है, अवयव मतलब इंग्रेडिएंट्स और अवयवी उसका फाइनल प्रोडक्ट। तो हम यह समझ सकते हैं कि कोई भी जो चीज बनी है वह किसी इंग्रेडिएंट से बनी है ना। जैसे हम कोई भी चीज लें, एक घड़ी लें तो घड़ी अपने स्ट्रैप से बनती है, उसके डायल से बनती है, उसके अंदर जो सुइयां होती हैं उनसे बनती हैं। तो बहुत सारे अवयव होते हैं किसी अवयवी को बनने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्थूल एवं प्रचुर अवयवों के बिना अवयवी दृश्य नहीं होता। तो जो कोई भी चीज है वह उसका जो अवयव है वो स्थूल होने चाहिए। स्थूल मतलब जो हमें दृष्टिगोचर हो या हम समझ सकें, और सूक्ष्म होता है जो हमारी समझ से परे हो, है ना। जैसे हम देखते हैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर में क्या आता है? जो स्थूल है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, ये स्थूल शरीर के पार्ट हैं। और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार। तो सूक्ष्म जो चीजें हैं उनको हम इतनी जल्दी से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, परंतु जो स्थूल चीजें हैं उनको हम इजीली ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी चीज जो बनी होती है उसके जो अवयव हैं वह स्थूल होंगे, तभी कोई चीज बनी होती है ना। यहाँ पर त्रिश्रेणु के अवयव के रूप में तीन स्थूल अणुओं की कल्पना करनी होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अणु है वो स्थूल है, उनसे ही त्रिश्रेणु बना है जो हमें दृष्टिगोचर होता है, लेकिन परमाणुओं की नहीं।
क्योंकि परमाणुओं में स्थूलता का अभाव होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस दिया गया कि परमाणु, दो परमाणु से एक अणु बनता है, परंतु परमाणु जो है वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। परंतु जब दो परमाणु मिल जाते हैं तो स्थूल अणु बनता है, यह समझना होगा। अनेक वस्तुओं के संगठन से स्थूलता होती है। तो यह भी हम समझ सकते हैं कि जब बहुत सारी चीजें हम मिलाते हैं तो एक स्थूल चीज बन सकती है। जैसे अगर कोई एक बहुत छोटी चीज हो, हम उसको बहुत दूर से देखें तो वो नहीं दिखेगी, लेकिन अगर ऐसी ही छोटी छोटी चीजें अगर हजार मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई जाए तब एक बड़ी बन सकती है जो स्थूल है, जो हमें दूर से भी बताया गया है। नहीं है तो अणु स्थूल है, परंतु अब अणु भी किसी चीज से बना है। अब चूंकि परमाणु स्थूल नहीं है, परंतु हमें यह समझा जा सकता है, जैसे मैथ्स में हम डिराइव करते हैं ना कि लेट्स अज्यूम, उसके बाद लास्ट में उस डेरिवेशन का फाइनली निकलता है हेंस प्रूव। तो यहाँ पे उसी तरह से समझाया गया है कि अणुओं की स्थूलता के बिना परमाणु के बिना संभव नहीं है, कि अणु स्थूल है परंतु वह किसी चीज से बना है और वह परमाणु है। इस तरह से समझाया गया है। इससे परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है, हेंस प्रूव। त्रिश्रेणु का प्रत्यक्ष होना बिना अवयव की स्थूलता के संभव नहीं है। वही चीज बताई गई है कि जो अणु है वह स्थूल है, अवयव है, जिससे अणु का अस्तित्व सिद्ध होता है। उस अणु की स्थूलता के लिए परमाणु का द्वित्व दो परमाणु ही माना जाता है, लेकिन 3 या 4 नहीं। तो यह शास्त्रों के अकॉर्डिंग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अणुओं के लिए 2 परमाणु को ही माना जाता है। और उसके आगे बताते हैं 3 अणुओं के लिए कि जिस प्रकार 3 तीतर मिलकर यज्ञ के लिए एक पूर्ण समूह बनाते हैं, उसी प्रकार त्रिश्रेणु को देखने के लिए न्यूनतम 3 अणुओं का होना आवश्यक है ताकि यह दृश्य हो सके। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से लिया है कि जैसे यज्ञ होते हैं, जैसे हमने सुना है अश्वमेध यज्ञ भी होता है, और इस तरह के बहुत ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें जानवर की बलि दी जाती है या उनका कुछ यूज होता है। तो इस तरह से कोई यज्ञ होता है जिसमें 3 तीतर चाहिए होते हैं। तो उसको कंपेयर करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जिस तरह से एक यज्ञ करने के लिए 3 तीतर चाहिए, उसी तरह एक जो त्रिश्रेणु है उसको, जो स्थूल है, जो हमें दृष्टिगोचर होता है, उसको बनने के लिए 3 अणु चाहिए। तो इस तरह से यह श्लोक समझाया गया है। हम इसी के कंटिन्यूशन में फिर अगला श्लोक लेते हैं। त्रिश्रेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेधः स्यात् तेस्त्रिभिस्तुलवः स्मृतः। 3 त्रिश्रेणियों के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। वेद मिलकर 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। तो यहाँ पे उसके आगे की कैलकुलेशन बताई गई है ना। तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि यह गणना की गई है कि यदि 1 सेकंड के 1687.5 भाग किए जाएं तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है। तो यहाँ पे जो त्रुटि बताई गई है ये समय की अवधि है, और वह कितनी कम है, ये मिली सेकेंड से भी कम है ना। मतलब 1 सेकंड के 1687 भाग किए जाए, मतलब ये 1 मिली सेकंड से भी कम हुआ, जो कि 18 परमाणुओं के कणों के समुच्चय का काल है। तो त्रुटि
और त्रुटि होता है 3 त्रिश्रेणु। त्रिश्रेणु होते हैं 6 परमाणु, और 6 परमाणु इंटू 3 मतलब 18 परमाणु। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 18 परमाणु की जो काल है उसको त्रुटि कहा जाता है, और 100 त्रुटियों से एक वेद बनता है। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इन विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे रेफरेंस बताया गया है कि जो भी ये काल की गणना होती है वह सूर्य, उसको सूर्य के स्पेसिफिक मतलब उसका जो बेस है वह सूर्य है, कि यह जो गणना मतलब चंद्र से या किसी और ग्रह से नहीं की जाती, यह सूर्य से की जाती है, सूर्य की गति से। तो जैसे परमाणु काल होता है, सूर्य जब एक परमाणु को लांघता है वह काल परमाणु काल है, और उससे ही आगे चल के 2 परमाणु का अणु होता है, 3 अणु का त्रिश्रेणु होता है, उसके बाद 3 त्रिश्रेणुओं का एक त्रुटि होती है। इसमें आचार्यों ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सूर्य के 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में जो समय लगता है उस काल को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के 100 गुना काल को वेद कहते हैं, और वेद से 3 गुना काल को लव कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं 3 त्रिश्रेणु एक त्रुटि बनाते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार त्रुटि उस समय को दर्शाता है जिसमें एक सुई कमल के पत्ते को छेद सकती है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि त्रुटि किस समय को कहते हैं, है ना। तो विभिन्न शास्त्रों में जैसे विभिन्न समय के बारे में बताया है। जैसे हम समझ सकते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो वहाँ पे जैसे समय की लव जो अवधि है उसको बताया गया है, वो आगे आएगा। तो इस तरह से त्रुटि जो है वह भी बहुत जगह यूज होता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताया गया है कि त्रुटि किसे कहते हैं, कि जिस समय में कमल का पत्ता कितना पतला सा होता है ना, उसमें एक सुई छेद जाती है, उस समय को त्रुटि कहते हैं। और वही हम अगर समझें त्रुटि तो वही 1 मिली सेकेंड से भी छोटा होता है। तो उतने समय में एक सुई के छेद से सुई से कमल के पत्ते में छेद किया जा सकता है। 100 यस कोई बोल रहा है 100 त्रुटि एक वेद बनाते हैं, 3 वेद एक लव बनाते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव, ये वही लव बता रखा है जो शास्त्रों में बताया गया कि साधु संघ की कितनी महिमा है। साधु संघ मतलब लव मात्र साधु संघ। तो यहाँ पर वेद लगभग 1 सेकंड से छोटा होता है। जैसे ये त्रुटि है वो 1 मिली सेकंड से छोटा होता है ना, तो जो वेद है वह मिली सेकंड से सेकंड से थोड़ा छोटा होता है, और लव सेकंड के लगभग बराबर होता है 3 वेद। इसकी कैलकुलेशन जो अभी सेकंड और मिनट्स है उसके हिसाब से हम बाद में देखेंगे जब ये एक बार कवर कर लेंगे सारे श्लोक। 7वें श्लोक पे आते हैं। निमेष स्त्री लवोत्रेय आम्नातस्ते त्रय क्षणः क्षणान्पन्न विदु काष्ठा लघुता 10 पंच च। 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा, और 15 काष्ठा मिलाकर एक लघु बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने हमारे मॉडर्न टाइम में तो सेकंड, मिनट्स, आवर इतना मतलब, और कितना जैसे 60 का डिफरेंस कर रखा है। यहाँ पे 3, 4, 5 मतलब इतने यूनिट्स में अलग अलग यूनिट्स दी गई हैं शास्त्रों में। तो हम समझ सकते हैं कि कितना विस्तार है शास्त्रों में काल का। तात्पर्य, गणना से ज्ञात होता है कि लघु
2 मिनट के तुल्य होता है। वैदिक विद्या के रूप में काल की पारमाणविक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणित किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वर्तमान जो माप है ना, मिनट्स का वगैरह, और जो वैदिक माप है उसको हम कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं। तो सिद्ध स्वामी कहते हैं यहाँ पे 3 लवों का एक निमेष जानना चाहिए, 3 निमेषों का एक क्षण हो, 3 लवों का एक निमेष जानना चाहिए, 3 निमेषों का एक क्षण होता है, 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है। तो ये सिंपली जो श्लोक में बताया गया है वही बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया। हम आगे 8 और 9 भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा और समझेंगे। लघुनी वै समानाता 10 पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्याम सप्त वा नृणाम्। 15 लघु मिलकर एक नाडिका बनाते हैं जिसे दंड भी कहते हैं। 2 दंड के से एक मुहूर्त बनता है और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 6 या 7 नाड़िकाओं का एक याम या प्रहर होता है। दिन या रात्रि के घटने पर 6 नाड़िकाओं का प्रहर होता है और बढ़ने पर 7 नाड़िकाओं का प्रहर होता है। तो यह समझाया गया है जैसे कि यह जो प्रहर है, प्रहर कांस्टेंट नहीं है। अभी तक जो कैलकुलेशन हो रही थी, है ना, परमाणु, अणु, त्रिश्रेणु, लघु, ये सारी चीज कांस्टेंट थी, जिसको हम लेट्स से सेकंड्स में हमने इक्विवेलेंट हम वो कर सकते हैं कितने सेकंड्स का है। परंतु यहाँ पे जो प्रहर बताया गया है वो प्रहर कांस्टेंट नहीं होता। प्रहर एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात में 4 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर का एक पूरा दिन रात होता है। तो कभी जब दिन ज्यादा बड़ा होता है तब वो 4 प्रहर एक्सपैंड हो जाते हैं। तो उस एक प्रहर में यहाँ पे जैसे बताया गया है कि 7 दंड, तो जब दिन बड़ा हो जाता है तब उसका जो प्रहर है उसमें 7 दंड होते हैं। और जब दिन छोटा होता है, सर्दियों में जैसे दिन छोटे होते हैं, तो तब भी दिन में 4 प्रहर ही कर जाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि दिन जैसे हमारे हिसाब से 12 घंटे का है, रात 12 घंटे की, ऐसे नहीं चलता। दिन हो सकता है कि 10 घंटे का हो, रात 14 घंटे की। और गर्मियों में दिन बड़ा होता है, दिन 14 घंटे का हो सकता है, रात 10 घंटे की हो सकती है। तो उस हिसाब से जो प्रहर है वह छोटा बड़ा हो सकता है। तो यही यहाँ बताया गया है कि प्रहर 6 या 7 दंड मिलकर एक प्रहर बन जाता है और 4 प्रहर मिलके एक दिन या एक रात बनते हैं। बढ़ने पर 7 नाड़िकाओं का प्रहर होता है। यह दिन या रात्रि का चतुर्थ भाग होता है। यही बताया गया कि 4 भाग मिला के एक दिन या रात होते हैं। यह गणना दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर होती है। अच्छा, ये भी स्पेसिफिक बताया गया है कि जो मुहूर्त हैं उसके बीच में संधियां भी होती हैं। यह गणना दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्त को छोड़कर होती है। बीच में जो 2 मुहूर्त होते हैं वह भी अलग होते हैं। प्रहर 6 नाड़ियों का हो या 7 नाड़ियों का हो, यह कोई नियम नहीं है। यह अर्थ को वा शब्द सूचित करता है। तो जो श्लोक में यहाँ पे सप्त वा नृणाम, तो एक चीज होती है डेफिनेटिव कि यह इसके बराबर है, और एक चीज होती है अप्रोक्सीमेट। जैसे मैथ्स में इक्वेशन लिखते हैं ना, एक इक्वल टू होता है और एक अप्रोक्सीमेट होता है। तो वही यहाँ पे सिद्ध स्वामी बता रहे हैं कि ये वा का अर्थ है कि यह इतना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। वा शब्द सूचित करता है प्रतिदिन
पल विपल इत्यादि के भेदों को गिनना अशक्य है। तो यहाँ पे एक दिन में कितने पल हैं, कितने विपल हैं, तो वह डेफिनेटिवली नहीं कहा जाता, वो हर रोज अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यह है, क्योंकि पल तो कांस्टेंट है परंतु दिन या रात कांस्टेंट नहीं है। तो एक दिन में कितने पल या विपल होते हैं यह कांस्टेंट नहीं है। इसके आगे आते हैं हम 9वें पे। द्वादशार्धनलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुले स्वर्णे स्वर्णमाशे कृतक्षेत्रं यावत् प्रस्थजलप्लवतम्। यह नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन और बताई गई है किस तरह से, जैसे पहले उसकी बताई थी पत्ते को छेदने की सुई की जो कैलकुलेशन थी, तो इस तरह से यह एक और कैलकुलेशन बताई गई है कि यह नाड़िका या दंड, ये सिनोनिम्स हैं, नाड़िका या दंड एक ही बात है, के मापने का पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले ताम्र पत्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 उंगल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। यह पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। प्रभुपाद और एक्सप्लेन करते हैं इसको। यहाँ यह सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वह छेद 4 माशा से अधिक भार वाली तथा 4 उंगल से अधिक लंबी सलाई से न बनाया जाए। इससे छेद का व्यास सही रहता है। ये न गलत आ गया है, सलाई से बनाया जाए या इस पात्र को जल में रखा जाता है। तो यहाँ पे बताया है एक तांबे का बर्तन लो, उसका वजन दिया गया है और उसके अंदर एक सोने की सलाई, एक सुई सोने की ली, जिसका सोने का भार भी दिया गया है 4 माशा, और उसकी लंबाई दी गई है 4 उंगल, जैसे 4 उंगल ले लेते हैं ना, 4 उंगल लंबी सलाई। तो अगर सोने का माप ले लिया मामा देखिए खिड़की में से क्या बोल रहा है, जैसे अप्रोक्सीमेट हाँ कम जा कम पहले कपड़ा 5 ग्राम पहले ले, कपड़ा म्यूट करिए प्लीज। तो जैसे सोने की यहाँ पे सलाई का शलाका का माप दे दिया कि 4 उंगल लंबी है और उसका भार दे दिया, तो इसका मतलब जो उसका डायमीटर होगा वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि उसका भार भी दे दिया और उसकी लेंथ भी दे दी। तो इसका मतलब वो कितनी पतली है, उसका जो छेद कितना बड़ा छेद कर सकता है वह डिफाइन हो गया है यहाँ पे। तो यह बताया गया है कि उस सलाई से अगर एक तांबे के पात्र में छेद किया जाए और तांबे का पात्र का भार भी दिया है, तब उस छेद को, उस तांबे के पात्र को अगर एक पानी में रखा जाए, पानी के बर्तन में रखा जाए, तो वह जैसे नाव के अंदर छेद हो जाता है तो उसके अंदर पानी भरता रहता है। तो इसी तरह से उस तांबे के पात्र में जब पानी जैसे जैसे भरेगा और जब वह तांबे का पात्र पूरा डूब जाएगा उस पानी से, तो वह जो समय की गणना है उसको यहाँ पे एक नाड़िका या दंड कहा जा रहा है। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है इस नाड़िका का जो काल है वह क्या है। इस पात्र को जल में रखा जाता है, उसके ऊपर तक भर जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की यह दूसरी विधि है। जिस तरह की कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है, ये प्रभुपाद ने वो सैंड वॉच के बारे में बताया गया है। जैसे सैंड क्लॉक, अपनी सैंड जाती है 1 मिनट की नॉर्मली होती है ना, जो बच्चों के खेलने के लिए भी आती है कि सैंड गिरती है 1 मिनट में पूरी नीचे आ जाती है, फिर उल्टा करते हैं हम, फिर दोबारा नीचे 1 मिनट में आ जाती है। तो इस तरह से शास्त्रों में यह माप दिया गया है दंड का। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में
भौतिकी, रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव ना था। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बताते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, ये सारी चीजें वैदिक सभ्यता में विद्यमान थी। ऐसा नहीं है कि तब कुछ कम साइंस थी। जैसे अभी ये माना जाता है कि साइंस नई नई डिस्कवरीज कर रही हैं, परंतु हम अगर देखें तो यह जो समय की गणना है, यह शास्त्रों में पहले से वैदिक काल से विद्यमान है। और अभी ये जो माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स की बात हुई, ये तो कुछ ही काल से शुरू हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वैदिक काल में कोई अभाव नहीं था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। मापों की गणना सरल से सरल रूप में अनेक विधियों से की जा सकती है। तो इस तरह से जो अनेक ये दिए गए हैं काल के माप की अवधि, तो उससे हम काल को अलग अलग तरह से माप सकते हैं। यहाँ पे श्रीधर स्वामी बताते हैं भावार्थ में कि उन्मान पात्र को कहते हैं। 6 पल तांबे से निर्मित हो वह पात्र, 5 गुंजों का एक माशा होता है। ये और कैलकुलेशन बताई गई है, ये वेट की कैलकुलेशन है कि जैसे माशा, श्लोक में माशा बताया गया था ना, 4 माशे की सलाई हो, तो माशे की भी कैलकुलेशन बताई है कि 5 गुंजा। गुंजा अगर हम समझे तो गुंजा फूल होते हैं, तो उनका जो भार होता है वह एक गुंजा कहलाता है। तो 5 गुंजे का एक माशा होता है, और उस माशे यही 4 माशे स्वर्ण की 4 अंगुल लंबी शलाका से उस पात्र में पेंदी में छेद करें, उसके बॉटम में छेद करें। उस छिद्र में जितने समय में उस पात्र में एक प्रस्थ जल प्रवेश कर जाए और उस जल से भरा हुआ पात्र जल में डूब जाए, उस समय को नाड़िका कहते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि वह जिस समय में डूब जाता है उस समय को नाड़िका कहते हैं। यदि पल और शलाका का नियम नहीं किया जाए तो छिद्र के बड़े हो जाने पर पात्र शीघ्र भर जाएगा। उसका वो बता रहे हैं कि अगर ये डिफाइन नहीं किया जाए कि वो कितने लंबी है शलाका और कितनी भार की है, तो इसका मतलब उसकी जो मोटाई है वह डिफाइन नहीं होगी। तो मतलब उसी को समझाने के लिए बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि अगर उसका नियम नहीं किया जाए, उसको बड़ा कर दिया जाए छेद को, या छोटा कर दिया जाए, तो वह जैसे बड़ा कर दिया जाए तो शीघ्र भर जाएगा, और छिद्र के छोटे होने पर पात्र देर से भरेगा। इसलिए पल और शलाका का नियम किया गया है, इसलिए डिफाइन किया गया है कि कितना छोटा छेद हो, कि वह पात्र 6 पल ही तांबे का हो, और शलाका 4 माशे स्वर्ण की 4 अंगुल लंबी ही होनी चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ डिफाइन किया गया है ताकि वो डेफिनेटिव टाइम हो कि कितने समय में वो पात्र भरे। तो यहाँ पे इसके आगे के जो श्लोक हैं उसमें भी इसके बाद की जो गणना है वो बताई गई है, परंतु आज हमें ये डिस्कस करना था। तो हम अब ये देखते हैं कि यह जो कैलकुलेशन है वो हम जो मॉडर्न कैलकुलेशन है उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही टेबल बताई गई है कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले परमाणु बताया गया था, परमाणु के बाद 2 परमाणु का एक अणु बताया गया था, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु बताया गया था, उसके बाद 3 त्रिश्रेणु की एक त्रुटि बताई गई थी। तो यहाँ से जो मॉडर्न कैलकुलेशन है उसको बताया गया है कि 8/13,000 सेकेंड, वही माइक्रो सेकेंड से भी कम हुआ है, 0.5 माइक्रो सेकेंड लगभग हुआ, आधा माइक्रो सेकेंड। तो अब जब 100 त्रुटि बनती है उससे एक वेद बनता है। तो जो वेद है वो 8/135 मतलब कुछ कम होता है अपना 0.05 सेकेंड कुछ लगभग हुआ है। उससे फिर 3 वेद से एक लव बन गया, और 3 लव से एक निमेष बन गया, और 3 निमेष से एक क्षण बन गया। अब हम जो क्षण देखते हैं वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। जो क्षण है वो लगभग 1.5 सेकेंड का होता है।
हम जब नॉर्मली यूज करते हैं ना कि एक क्षण रुको, कभी कभी बोलते हैं एक पल रुको, है ना, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। क्षण क्षण और पल एक ही बात होती है, आई थिंक अलग पल अलग से नहीं दिएगा ना, क्षण पल को ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है एक निमेश 8/15, हाँ, निमेश से भी हम ये समझ सकते हैं, जैसे एक कथा आती है शास्त्रों में, यह भागवतम में भी आती है और रामायण में भी आती है, महाराज निमि की। तो महाराज निमि की जो कथा है वह श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 13वें अध्याय में आती है। तो उसमें बताया गया है कि महाराज निमि जो थे वो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, जो विवस्वान के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, महाराज निमि, और वह बहुत अच्छे भक्त थे। तो उन्होंने एक बार यज्ञ करना चाहा, तो यज्ञ के लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को बुलाया, परंतु महर्षि वशिष्ठ जो थे उन्होंने कहा कि मुझे इंद्र का यज्ञ करना है, इसलिए पहले मैं वह यज्ञ कर लूं, उसके बाद मैं आपका यज्ञ कर सकता हूं। परंतु जो महाराज निमि थे उन्हें फिर एक वचन याद आया, जैसे चाणक्य कहते हैं कि यह जो शरीर है यह अस्थिर है, तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जैसे हम महाराज खटवांग के प्रसंग से भी देख सकते हैं कि जब उन्होंने देवताओं के साथ मिलके असुरों से लड़ाई करी थी, तब उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरी कितनी आयु बची है, तो देवताओं ने कहा कि आपकी कुछ क्षण की ही आयु बची है। तो महाराज खटवांग ने उस क्षण को भगवान की भक्ति में प्रयोग किया और अपने जीवन को सार्थक किया। तो इसी तरह जो महाराज निमि थे उन्हें भी ये पता था कि ये जीवन अस्थिर है और इसका कोई भी क्षण नहीं गंवाना चाहिए, इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, फिर उस यज्ञ को करने के लिए, क्योंकि जो पहले के युग थे उसमें जो भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन थे वह यज्ञ, सतयुग में तपस्या था, त्रेता में यज्ञ था। तो इस तरह से उन्होंने जो यज्ञ था भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो यज्ञ है उसको दूसरे पुरोहित से करवा लिया। तो परंतु जब वशिष्ठ जी आए वापस इंद्र का यज्ञ करके, उन्होंने जब ये देखा कि महाराज निमि ने वह यज्ञ किसी और से करवा लिया है, तब उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने महाराज निमि को यह श्राप दे दिया कि वह उनका शरीर छूट जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। तो इस बात के लिए महाराज निमि, क्योंकि वह भी एक राजा थे और राजाओं में जो राजाओं का गुण होता है रजोगुण होता है, तो उन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ को श्राप दे दिया बदले में कि आपका भी ये शरीर छूट जाए। तो इस तरह से दोनों की मृत्यु हो गई। तो बाद में जो महर्षि वशिष्ठ थे उनका जन्म तो और कहीं से हो गया, मित्र और वरुण के से हुआ, और जो महाराज निमि थे उनको क्योंकि यज्ञ जो था वो यज्ञ कंप्लीट हो गया था और वहाँ पे देवता और जो सारे पुरोहित थे उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि इनका शरीर कैसे प्राप्त हो दोबारा। तो फिर उनके शरीर के लिए जब उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना करी, तब उसके बाद महाराज निमि ने उनको शरीर तो प्राप्त नहीं होता, परंतु उन्होंने यह अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मुझे शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर है ये बंधन का कारण है। क्योंकि वह एक भक्त थे, इसलिए वह समझ सकते थे कि यह शरीर जो है बंधन का कारण है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे शरीर नहीं चाहिए। तो फिर जो देवता और पुरोहित थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि इन्हें बिना शरीर के ही आध्यात्मिक शरीर दे दें, और जब कभी ये चाहें तो यह शरीर इन्हें मिल सके। तो उस समय महाराज निमि ने एक ये भी कहा कि उनको ये भी वरदान मिला कि वह निमेश, जो पलक झपकने का समय होता है, जो पलकों में उनका वास हो सकता है, इसलिए इस जो एक पलक झपकने का समय होता है उसे निमेश कहा जाता है। जो निमि महाराज के
से मतलब आया है। तो जो निमेष है उसका मतलब होता है जो पलक झपकने का समय, और यह इसलिए निमेष कहा जाता है क्योंकि जो पलके हैं उसमें निमि महाराज का वास कहा जाता है। तो ये निमि महाराज की कथा थी, और यह जो महाराज निमि है यही बाद में जैसे इक्ष्वाकु कुल को आगे बढ़ाने के लिए इनके शरीर का मंथन किया गया, और उससे ही जो जनक महाराज हुए। जो जनक महाराज सीता माता के पिता हैं वह तो आगे चल के आगे वंशावली में हुए थे, परंतु जो मिथिला के जो सारे राजा थे उनको जनक कहा जाता है। विदेह भी कहा जाता है, विदेह मतलब जिनका कोई देह नहीं है। तो क्योंकि वह निमि महाराज जिनका कोई देह नहीं था उनसे पैदा हुए थे। हम इसी तरह श्रीमद् भागवतम के उस प्रसंग से समझ सकते हैं जब पृथु महाराज महाराज वेण से पैदा हुए थे। वो भी कैसे पैदा हुए थे, क्योंकि महाराज वेण को ऋषियों ने श्राप दे दिया था क्योंकि वह अधर्म कृत्य कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, और कोई उत्तराधिकारी ना था। उसके अभाव में जो सारे ऋषिगण थे उन्होंने महाराज वेण के शरीर का मंथन किया था, और इस तरह से जो भगवान के अवतार पृथु महाराज हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो उसी तरह हम देख सकते हैं कि महाराज निमि के शरीर के मंथन से जनक की उत्पत्ति हुई, और उसी वंशावली में आगे चल के जो जनक हुए उनसे फिर सीता माता उत्पन्न हुई, जो भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग समय की जो माप है, क्षण के आगे 8 सेकंड का एक क्षण होता है, 15 क्षण का एक लघु होता है जिसके 2 मिनट के बराबर होता है, 15 लघु की एक नाड़िका या दंड होती है। तो ये डेफिनेटिव है यहाँ पे, है ना। और 2 दंड का एक मुहूर्त होता है। यहाँ पे यहाँ जो यह प्रहर कहा गया है, प्रहर या याम, यह कांस्टेंट नहीं है। यह या तो 6 दंड का होता है या 7 दंड का होता है, और इसकी लगभग ये अप्रोक्सीमेट है 3 घंटे कि अप्रोक्सीमेटली एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो इंटू 4 करें तो लगभग 12 घंटे। तो ये जब दिन और रात समान होते हैं, बराबर होते हैं, तब ये 3 घंटे का होता है, परंतु एक प्रहर छोटा बड़ा भी हो सकता है। और दिन और रात हम जानते हैं कि 4 + 4 प्रहर 24 घंटे होते हैं। ये भी थोड़ा अप्रॉक्सीमेट है, मतलब 24 घंटे थोड़ा बहुत सेकंड्स का फर्क होता है कैलकुलेशन में, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है। और फिर इसके आगे जो श्लोक है उसमें आगे का बताया गया है कि कितने पक्ष और महीना साल, ये इसके बारे में आगे के श्लोक में बताया जाए। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर, मतलब ये सारा पढ़ के ऐसे लगता है कि जैसे आजकल जो साइंटिस्ट ने किया है वो तो ऐसे व्यर्थ में ही गर्व करते हैं कि जो शास्त्रों में सारा कुछ करके दे दिया है, मतलब वो माइन्यूट से माइन्यूट हर चीज शास्त्रों में पहले ही ऑलरेडी दी जा चुकी है। वो लोगों को भी पता नहीं है, इसलिए थोड़ा रहता है। तो प्रभु जी परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, इसका मतलब इसको हम कैसे समझें? क्या हम ये दिखता नहीं है या छोटा है? इसका मतलब मैं जो आपने टीका पढ़ी थी उसमें ऐसा कुछ दोबारा मैं देखूंगी तो समझ में आएगा। उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अदृश्य अदृश्य है, मतलब देख नहीं सकते, बट उसकी उसकी वो तो है, पर मतलब सत्ता तो है। तो उसको हम कैसे समझे, क्योंकि उसी से अभिव्यक्ति हो रही है ना। अगर सत्ता है तो आगे बन रहा है, तो इसको मतलब टीका के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे समझे कि परमाणु सूक्ष्म है? देखिए, मैं दोबारा एक बार शेयर करता हूँ उसी टीका को।
यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि जैसे त्रिश्रेणु लास्ट में था, तो इस तरह से बताया गया है कि जो त्रिश्रेणु है, षट परमाणु, वह हमें विजिबल होता है ना, और उस जो अणु है वह ऑल्दो हमें विजिबल नहीं होता, परंतु वह स्थूल है, और जो परमाणु है वह स्थूल नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु जी? स्थूल का मतलब? स्थूल का मतलब जिसको हम परसीव कर सकें, जिसको हम इजीली परसीव कर सकें। देखिए, एक चीज होती है जिसको हम बाय डेरिवेशन समझ सकें, जैसे मन बुद्धि अहंकार है, हम उसको देख नहीं सकते, किसी भी भौतिक इंद्रियों से हम उसको देख नहीं सकते, परंतु जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है उसको हम भौतिक इंद्रियों से हम देख सकते हैं, है ना। तो यह एक तरह से डेफिनेशन मतलब होती है सूक्ष्म और स्थूल की, बट कि दोनों एग्जिस्ट भौतिक करता हैं, है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू। दोनों भौतिक हैं, परंतु स्थूल मतलब जिसको हम इजीली परसीव कर सकें, सूक्ष्म जिसको हम इजीली परसीव ना कर सकें। तो मन बुद्धि अहंकार जो हम समझते हैं वो हम शास्त्रों से या डेरिवेशन से समझते हैं, क्योंकि हम कुछ सोच पा रहे हैं इसलिए हम समझ सकते हैं कि हमारा मन है, क्योंकि अहम मैं हूं इसलिए हम समझ सकते हैं मैं कि अहंकार होता है ना, क्योंकि हम कुछ समझ पाते हैं इसलिए समझ सकते हैं कि बुद्धि है। तो उसी तरह से परमाणु जो है वह हम परसीव नहीं कर सकते, परंतु जो कैलकुलेशन है, जैसे वही बार बार यहाँ पे यही समझाया गया था कि जो अवयव है उससे अवयवी बनता है। तो जो यह षट परमाणु है जो दिखता है वह किसी ना किसी चीज से बना है, अणु से, लेकिन वह इतना छोटा नहीं है कि परसीव ना किया जा सके, किसी तरह वो परसीव हो सकता है शास्त्र, परंतु उससे भी जो छोटी चीज है वह परमाणु है, और वह नॉर्मली परसीव नहीं हो सकती, परंतु वो डेरिवेशन से समझ सकते हैं हम उसको। तो यही बात यहाँ पे बताई। ठीक है प्रभु, क्लियर। जी, किसी और का कोई प्रश्न? और क्वेश्चन तो नहीं है प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। लग रहा था डिफिकल्ट, लेकिन बहुत इजीली समझा दिया आपने। किसी का कोई और कोई प्रश्न नहीं हो तो हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो एक बार अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे फॉर दिस वंडरफुल क्लास। महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, Thank you. थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थैंक यू प्रभु जी। समझा दिया, थैंक यू।